कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। समास तथा समास के प्रकार। आज हम व्याकरण के अंतर्गत यही सीखने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर अभी आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे, उन्हें ध्यान से देखिए। आजीवन, जीवन भर। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। निडर, डर के बिना। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। गणेश। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। यहाँ पर लाल रंग में आप देख रहे होंगे जो शब्द है, उन्हीं शब्दों को संक्षेप में कर नीले रंग के शब्दों में परिवर्तित किया गया है। अर्थात कुछ शब्दों का, इनके बीच के शब्दों का लोप हो गया है, परंतु शब्द के अर्थ नहीं बदले हैं। तो यही संक्षिप्तीकरण ही समास है। चलिए हम समास की परिभाषा देखते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रसोई के लिए घर, यह बड़ा शब्द है। इसको कम शब्दों में रसोई घर के द्वारा बताया गया है। इसका अर्थ नहीं बदला है, बस कुछ शब्द कम उपयोग में लाए गए हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास के नियमों में से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। कमल नयन, कमल के समान नयन। समास विग्रह। बच्चों, समास क्या है आपने जान लिया, लेकिन इसके साथ ही समास विग्रह यह जानना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। बहुत बार यह प्रश्न आता है, सामासिक शब्द दिए रहते हैं और कहा जाता है कि इसका विग्रह कीजिए। तो विग्रह का अर्थ क्या है और उसको कैसे करना है, उसके नियम क्या हैं, ये हम जानते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजवंश, राजा का वंशज। अब पूर्व पद और उत्तर पद। समास में 2 पदों पर विचार किया जाता है। 2 पद अर्थात 2 शब्द। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। संधि और समास में अंतर। संधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि संधि में भी 2 शब्दों का मेल होता है और अब समास में भी यही सिखाया जा रहा है कि 2 पदों का मेल हो रहा है, 2 शब्दों का मेल हो रहा है। यदि यही चीज़ें समान हैं तो हमें 2 चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? हम एक से काम नहीं चला सकते क्या? ये प्रश्न आया होगा और आना भी चाहिए। यह जिज्ञासा आपके अंदर जब जन्म लेगी तभी आप कुछ नया सीख पाओगे। तो अब यहाँ हम यह अंतर जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, जिसके कारण हमें यह दोनों ही सीखना आवश्यक है। और दोनों में भेद हम जानेंगे तभी हम इसको अच्छे से सीख पाएंगे। जहाँ संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में 2 पदों का मेल होता है। बच्चों, आपने संधि सीखा ही है। आप जानते हैं संधि में जब जो
दो पद होते हैं उनमें जब हम मेल करते हैं तो हम जोड़ते समय क्या ध्यान रखते हैं? पहले शब्द के अंतिम वर्ण उसका हम दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल करते हैं। जैसे विद्या धन आलय, इसमें विद्या का आ और आलय का आ, ये दो वर्णों का मेल होता है। संधि उसे कहते हैं जिनमें दो वर्णों का मेल हो। जैसे महोत्सव, महाधन उत्सव, यही संधि में होता है वर्णों का मेल। जबकि और इसी के अनुसार संधि के प्रकार भी बदलते रहते हैं वर्णों के अनुसार, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में हमने देखा दो पदों का मेल होता है। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास का विग्रह होता है। जैसे पीतांबर में दो पद हैं, पीत और अंबर। यहाँ पर संधि और समास का अंतर स्पष्ट करने के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है और उसी के शब्द एक ही शब्द को लेकर संधि और समास दोनों के भेद को स्पष्ट किया गया है और वह शब्द है पीतांबर। पीत और अंबर इसके दो अलग अलग पद हैं। अब हम देखते हैं कि पहले संधि क्या होगी। संधि विच्छेद होगा पीत धन अंबर। पीतांबर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पीत धन अंबर। संधि सिखाते समय मैंने आपको बताया था कि जब अवर्ण अ से मिलता है तो उनका योग, दोनों वर्णों का योग आ में बदल जाता है। तो यहाँ पर पीत का अ और अंबर का आ, दोनों अवर्णों का मेल हुआ और पीतांबर ता, यह आ की मात्रा बन गई। यह हुआ हमारा संधि। लेकिन अब हम देखते हैं समास में इन्हीं शब्दों में क्या अंतर होता है। जबकि सामासिक विग्रह होगा पीत है जिसका अंबर, ऐसे श्री कृष्ण। पीत अर्थात पीला, अंबर यानी वस्त्र। तो बच्चों आपने देखा समासिक विग्रह यह कुछ अलग ही प्रकार हो गया है। पीत है अंबर जिसका, ऐसे श्री कृष्ण। तो संधि जहाँ सिर्फ दो वर्णों को उसने तोड़ा, उनको दो टुकड़ों में विभक्त किया, लेकिन समास ने ऐसा नहीं किया। समास ने उस शब्द को एक अलग ही अर्थ दिया है। तो यह संधि और समास का एक अंतर हुआ। चलिए अब हम और अंतर जान लेते हैं। हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होती है, जबकि समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। अभी हमने उदाहरण देखा था पीत धन अंबर, दोनों अ की मात्रा मिलके पीतांबर यानी ता, यह वर्ण परिवर्तन हुआ, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है, जबकि समास में ये मेल या विकार नहीं होते। बच्चों अब हमने संधि और समास के अंतर को जान लिया, अर्थात समास में हमको क्या नवीनता है, क्या सीखना है, यह हम समझ गए हैं। चलिए अब हम समास के भेद जानते हैं। अव्ययी भाव समास, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, इस समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास, यह इनमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। और बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। अभी हमने पीतांबर इस उदाहरण के द्वारा यह देखा। बच्चों जब आपके सामने यह एक सूची आ जाएगी तो आपको समास पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आप ध्यान दे दीजिएगा कि समास में कौन सा पद महत्वपूर्ण है या उसमें क्या बदल हुआ है, तो इसके द्वारा आप समास को अच्छी तरह पहचान पाएंगे। चलिए अब हम समास के एक एक भेद पर विचार करते हैं। पहला प्रकार आएगा अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य भर या सामर्थ्य के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। बच्चों आपने यहाँ देखा आ, यथा, भर, ये सब अव्यय लगा दिए गए हैं, जिसके कारण शब्द बदल गए हैं।
अव्ययभाव समास की पहचान। शब्दों के साथ मिलकर ये अव्यय समस्त पद को भी अव्यय बना देते हैं, जैसे हर घड़ी, घड़ी घड़ी। तो अर्थात ये शब्दों के साथ अव्यय मिलते हैं और पूरे शब्द को ही अव्यय के रूप में ले लेते हैं, वही अव्ययभाव समास कहलाता है। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। राह खर्च, राह के लिए खर्च। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। राजमहल, राजा का महल। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। जनप्रिय, जनता को प्रिय। मन चाहा, मन से चाहा। रस भरा, रस से भरा। आंखों देखी, आंखों से देखी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जलधारा, जल की धारा। वनवास, वन में वास। बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है माखन चोर। आपको ऐसा लग रहा होगा माखन चोर यह शब्द श्री कृष्ण जी के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, तो यह तो एक बहुव्रीहि समास है, उसमें भी हम उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल सही, यह ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप जब प्रश्न हल कीजिएगा तो देखिएगा कि आपको दो में से एक ही उदाहरण दिया जाएगा, या तो अव्ययभाव समास कहा जाएगा या तो बहुव्रीहि। दोनों ही एक प्रश्न के लिए दोनों ही समास जो एक दूसरे में यूज हो सकते हैं, एक शब्द नहीं दिया जाएगा। अगर आपको बहुव्रीहि समास पूछा जाएगा और यह शब्द रहेगा तो आप इसका उपयोग वहाँ भी कर सकते हो। माखन चोर अर्थात माखन को चुराने वाले श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास में भी यह शब्द जा सकता है। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास का नाम नहीं लिखा गया है तो यह समास अव्ययभाव समास भी होगा, क्योंकि यहाँ पर माखन चोर में माखन यह पूर्वपद प्रधान है और यह अव्यय की तरह है, इसलिए यह अव्ययभाव समास में भी आएगा। अब दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। यह समास करते समय बीच की विभक्ति का लोप होता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्ह जैसे को, के लिए, से, का, की, के, में, पर आदि का लोप होता है। जैसे मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार। राजा को धोखा देने वाला, राजद्रोही। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। परलोक गमन, परलोक को गमन। शरणागत, शरण को आया हुआ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। बच्चों आपने देखा होगा कि परलोक गमन, परलोक को गमन, तो जब परलोक को गमन इस शब्द का समास बनता है तो को यह विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ तीनों शब्दों में को विभक्ति है जिनका समास बनते समय लोप हो गया है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। कमल अकष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। जन्मांध, जन्म से अंधा। राज दरबार, राजा का दरबार। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो एवं दूसरा पद विशेष से हो, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। बच्चों यहाँ उपमान और उपमेय ये हो सकता है आपके लिए नवीन शब्द हो, तो यहाँ उपमान और उपमेय का अर्थ है एक शब्द ऐसा है जिसकी यह वह उपमेय अर्थात ऐसा शब्द जिसके बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है उपमान द्वारा। जैसे चंद्रमुख, यहाँ पर मुख यह उपमेय होगा, उसको किसका उपमा दी गई है? चंद्रमा की, तो चंद्रमा यह उपमान होगा। यानी हम जिसकी उपमा देते हैं, जिसके जैसा कहते हैं, तो यह उपमान और उपमेय शब्द का अर्थ होगा। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है।
बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हम समास का विग्रह करते हैं तो उस विग्रह के समय के समान, हैं जो, रूपी, ये शब्द उसमें उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण, चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। महान आत्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। देहलता, देह रूपी लता। नील गाय, नीली है जो गाय। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। बच्चों, कर्मधारय समास के विग्रह में आपने देखा के समान, जैसा, है जो, रूपी, इन शब्दों का लोप समास बनाते समय हो जाता है। मृगलोचन, मृग के समान लोचन अर्थात आँख। तो ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हैं या दोनों पद समान हो, ओम दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक लुप्त हो जाए तो वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण, अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। रात दिन, रात और दिन। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। भला बुरा, भला और बुरा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। देश विदेश, देश और विदेश। खरा खोटा, खरा या खोटा। बच्चों, यहाँ पर और या तो या, ये जो विभक्ति, ये जो शब्द हैं, ये वाक्य के अनुसार लगाए जा सकते हैं। माता पिता, माता और पिता। दूध दही, दूध और दही। भूल चूक, भूल या चूक। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। द्विगु समास, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है तो वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि इनका पहला शब्द संख्या का बोध कराता है। उदाहरण, दोपहर, दो पहरों का समूह, इसमें दो यह संख्या है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ये उदाहरणों में आप देख रहे होंगे 2, 5, 7, ये सभी संख्याएं हैं। शताब्दी, 100 सालों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चारपाई, 4 पैरों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। दो राह, 2 राहों का समाहार। छमाही, 6 माहों का समूह। बच्चों, अब हम बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं। बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर ही संकेत करते हैं। बच्चों, अब तक हमने देखा किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है और किसी में तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास की विशेषता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इन पदों के मेल से कोई तीसरा ही अर्थ हमें पता चलता है। उदाहरण, गजानन, गज से आनन वाला। गज अर्थात हाथी और आनन अर्थात सिर, तो गज यानी हाथी के जैसे सिर वाला, तो ऐसे कौन है? श्री गणेश जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। त्रिलोचन, 3 लोचन अर्थात आंखों वाले, शिव जी। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। मुरलीधर,
मुरली धारण करने वाले श्री कृष्ण। बच्चों, इसके पहले एक शब्द आया था माखन चोर, अव्ययीभाव समास के समय। तब भी मैंने आपको बताया था कि माखन चोर इस शब्द का हम बहुव्रीहि समास में भी उपयोग कर सकते हैं। माखन चुराने वाले अर्थात श्री कृष्ण। निशाचर, रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। कलह प्रिय, कलह है प्रिय जिसको अर्थात झगड़ालू। निर्धन, निर्गत है धन जिससे, निर्गत अर्थात लोभ, अर्थात जिसके पास धन नहीं है वैसा निर्धन। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी। गिरधारी, गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। पवन पुत्र, पवन के पुत्र अर्थात हनुमान जी। बच्चों, आपने अभी बहुव्रीहि समास और उसके उदाहरण देखे। इस तासिका द्वारा हमने समास, समास का विग्रह, समास के पद, संधि और समास का अंतर जाना। साथ ही साथ हमने समास के जो अलग अलग भेद है उनको भी जाना, उनके उदाहरण भी जाने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समास अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और मैं आशा करती हूँ आप उसके सभी प्रकार को भी समझ गए होंगे और समास के पदों के अनुसार समास में क्या बदल होता है, उसका विग्रह कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।